Hello, friends. Welcome back to Nani of Wisdom. I am C. Raj Mehta, wishing all my dear viewers and the family members a very happy Diwali. दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस दिवाली इस न्यू ईयर आप प्लेज लीजिए कि अगर आपके फाइनेंसेस बराबर नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बराबर नहीं है, देन यू विल ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट इट। आप चाहिए तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के प्रॉपर आप प्लानिंग कीजिए, आप अपने गोल सेट कीजिए, आप बजटिंग कीजिए, आप कहाँ कहाँ पे आप इनकम बढ़ा सकते हो या पैसे बचा सकते हो, और किस तरीके से आप इन अ डिसिप्लिन वे एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर सकते हो। ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रीचिंग योर फाइनेंशियल गोल्स इन अ टाइमली मैनर। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी फाइनेंशियल प्लान का। हम देखते हैं जनरली लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं, उनके लिए गोल सेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके मैरिज के लिए करते हैं, घर खरीदने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत बार ये रिटायरमेंट के लिए वो बचाना भूल जाते हैं, नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। अगर आप देखोगे तो हमें घर खरीदने के लिए हमें लोन मिल जाता है, एजुकेशन के लिए लोन मिल जाता है, हाँ, पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन कभी भी हमने रिटायरमेंट के लिए लोन कभी भी हमने सुना नहीं है। कोई भी बैंक हमें रिटायरमेंट के लिए हमें पैसा नहीं देती है। सो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, वी आर ऑन आवर ओन व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एनपीएस के बारे में जानेंगे, दैट इज़ योर नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वेदर यू शुड सब्सक्राइब और नॉट। तो ये सारी चीज़ हम ये वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं सिंपल तरीके से इसे समझाना चाहूँ तो ये बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जहाँ पे जो सब्सक्राइबर है उसको एवरी ईयर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये स्कीम में इन्वेस्ट करना है। ये पैसा जाके फिर आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, एंड इनकी इनकम से आपका कॉर्पस बढ़ते जाता है। और देन एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो, सर्टन पैसा आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो, एंड जो बाकी का जो पैसा रहता है उससे आपको एन्युइटी खरीदनी है। एन्युइटी खरीदनी है यानी एक बार आप 60 ईयर्स रीच हो गए, देन every year or every month you will get certain amount based on the corpus. Okay, तो आपको every month या every year आपको पेंशन अमाउंट मिलेगी, 5,000, 10,000, 15,000, जो भी कॉर्पस में जो भी पैसा रहेगा उसका आपको एन्युटी मिलेगी। अब हम ये स्कीम के स्पेसिफिक्स डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ये स्कीम निकाला था। फिर 2009 में इसको सभी के लिए एप्लीकेबल कर दिया था, ऑल ओवर इंडिया, वेदर इट बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉई वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये सभी के लिए ओपन कर दिया था 2009 में। ये स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। यू कैन बी अ नॉन रेसिडेंट, आप एनआरआई हो सकते हो, दे आर एलिजिबल। सिमिलरली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई जिन्हें हम कहते हैं, वो भी एलिजिबल है। हाउएवर यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स के नीचे है, अगर आपको आपके माइनर चिल्ड्रन के लिए ये पेंशन स्कीम अगर आपको चाहिए, तो एनपीएस वात्सल्य करके स्कीम है विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर माइनर्स। तो वहाँ पे आप एनरोल करवा सकते हो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, मेरा लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर था, एनपीएस वात्सल्य के ऊपर, सो यू कैन चेक दैट आउट। ये स्कीम एचयूएफ और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं एप्लीकेबल है, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। एनपीएस अकाउंट ओपन करने के दो तरीके हैं, आप ऑफलाइन मोड यूज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि फिजिकली आप उनके ऑफिस में जाके आप एप्लीकेशन सबमिट करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, और इनकी ऑफिस कौन कौन सी ऑफिस कहाँ कहाँ पे आप ये ओपन कर सकते हो उसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसकी लिंक। सिमिलरली आप
ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप एनरोल होते हो आपको 12 डिजिट का पैन नंबर मिलेगा, दैट इज़ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आपको ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एनरोल करने के टाइम पे। एक फ़ोटो आपको लगेगा, आपको पैन कार्ड लगेगा, देन योर एड्रेस प्रूफ एंड योर बैंक अकाउंट प्रूफ। ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे आपको। एनपीएस में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक टियर 1 अकाउंट होता है और दूसरा टियर 2 अकाउंट होता है। टियर 1 अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, ये आपका पेंशन अकाउंट है एंड इट इज़ अ मैंडेटरी अकाउंट, व्हेरेज टियर 2 इज़ अ नॉन मैंडेटरी अकाउंट, इट इज़ एन ऑप्शनल अकाउंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो टियर 1 एंड टियर 2 अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो टियर 1 में आप पे आपके विड्रॉल्स पे रिस्ट्रिक्शंस होता है, आप एज पर रूल्स ही आप विड्रॉ कर सकते हो, वेरेज टियर 2 में आपके विड्रॉल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली टियर 1 में जो भी टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो टियर 1 अकाउंट पे मिलेंगे, टियर 2 पे कोई टाइप का टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। आप ये अकाउंट में कंट्रीब्यूशन यानी इन्वेस्टमेंट आप ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हो, चेक दे के कैश भर के, या ऑनलाइन भी कर सकते हो वाया देयर वेबसाइट या उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको सर्टेन चॉइस करनी पड़ती है। फर्स्ट चॉइस इज रिगार्डिंग द पेंशन फंड मैनेजर। सो पेंशन फंड मैनेजर यानी कौन सी कंपनी होगी जो आपका पैसा मैनेज करेगी। सो पीएफ अथॉरिटी के साथ अराउंड 8-10 कंपनी ने रजिस्टर किया है। सो ये सारी कंपनियां हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी पीएफ पेंशन फंड मैनेजर्स है। सो ये पहले आपको चॉइस करनी है कि आपका पैसा कौन सी कंपनी मैनेज करेगी। फिर दूसरा चॉइस आपको करना है रिगार्डिंग एसेट एलोकेशन। सो यहाँ पे 2 चॉइस है, एक एक्टिव चॉइस है और एक ऑटो चॉइस है। सो एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड करते हो कि कौन से एसेट क्लास में आपका कितना प्रपोर्शन रहेगा। ओके, सो इक्विटी में कितना रहेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना रहेगा, या कॉर्पोरेट डेट में कितना रहेगा। सो ये आप डिसाइड करते हो। अगर आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना है, एक्टिव एसेट एलोकेशन नहीं करना है, तो आप ऑटो चॉइस का ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऑटो चॉइस में हमें 3 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, एक एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में आपका स्टार्टिंग इक्विटी कंपोनेंट जो होगा वो अप टू 75% रहेगा, मॉडरेट लाइफ साइकिल में इक्विटी कंपोनेंट 50% रहेगा एंड कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में इक्विटी कंपोनेंट 25% रहेगा। सो ये जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे फंड का बेसलाइन इस तरीके से 75, 50 एंड 25 रहेगा एट द एज ऑफ 35, अप टू द एज ऑफ 35 एंड एवरी ईयर आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रपोर्शन डिक्रीज होते जा रहा है। ये से फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड यहाँ पे देखते हैं तो अप टू 35 ईयर्स 75% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी, देन 36 ईयर पे ये प्रपोर्शन डिक्रीज होता है टू 71, देन 37 ईयर्स पे 67, देन 38 पे 63 एंड सो ऑन। ये लॉजिकल है क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी रिस्क लेने की क्षमता आपकी कम होती है, रिस्क एपिटाइट कम होता है। सो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इस तरीके से हैंडल करता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका बाई 2% 3% आपका इक्विटी प्रपोर्शन कम होते जाता है। यहाँ पे जो पेंशन फंड मैनेजर की जो आपने चॉइस की है वो आप चेंज भी कर सकते हो, साल में एक बार आप चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है पेंशन फंड मैनेजर का, देन यू कैन डू अ स्विच। ये आपको जो भी परफॉर्मेंस है वो आपको ऑनलाइन मिलता है। आप जैसे ही आपको पैन नंबर एलोकेट होता है आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी साथ में मिल जाता है, तो आप कभी भी आपके अकाउंट में लॉगिन करके आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो, आप बैलेंस देख सकते हो कितना मेरे पेंशन अकाउंट में जमा हुआ है। So everything you can see by logging in into your account. Similarly, ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस इसमें भी आप स्विच कर सकते हो, साल में 4 बार तक आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, also press the bell icon so that you are notified
whenever I come up with any new videos. फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूँ रेगुलरली, शेयर्स के ऊपर, आईपीओ के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर, एंड इवन डेमो वीडियोस लाइक हाउ टू डू योर केवाईसी, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स. सो यू प्लीज़ एक्सप्लोर माई चैनल, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे यूजफुल मिल ही जाएगा. नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग विड्रॉल. आप ये एनपीएस स्कीम से विड्रॉल कभी कर सकते हो, आप अपना पैसा कभी निकाल सकते हो, या यहाँ से एग्जिट कभी कर सकते हो. सो इसके सर्टन रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है. सो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो और फुल विड्रॉल कर सकते हो. रिगार्डिंग पार्शियल विड्रॉल, आप 3 साल के बाद स्कीम के 3 साल पूरे होने के बाद आप 25% आप विड्रॉ कर सकते हो. 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट द कॉर्पस वैल्यू. यानी से फॉर एग्जांपल आपने 3 साल में 1 लाख इन्वेस्ट किया है और ये 1 लाख बढ़ के हो गया 1,50,000. ओके, तो 1,50,000 का 25% नहीं, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज़ 1 लाख, उसका 25% दैट इज़ 25,000 आप विड्रॉ कर सकते हो. ये विड्रॉल भी आप सर्टन पर्पसेस के लिए ही आप विड्रॉ कर सकते हो. ये सारी लिस्ट है, एंड आप पूरे लाइफ टाइम में, आपकी एनपीएस की लाइफ टाइम में आप सिर्फ 3 बार विड्रॉ कर सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर आपको प्री मेच्योर विड्रॉल करना है, प्री मेच्योर एग्जिट लेना है स्कीम से, तो भी आपको मिनिमम 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, और 5 साल के बाद आप एग्जिट ले सकते हो स्कीम से. वो टाइम पे आपको 20% आपको लमसम मिलेगा और बाकी का 80% का आपको कंपलसरीली एन्युइटी परचेस करनी पड़ेगी. यहाँ पे हावेवर अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से अगर कम होता है तो आप पूरा लमसम विड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे फिर आपको 80% का आपको एन्युइटी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप रिटायरमेंट पे अगर आप विड्रॉ करते हो तो इसे हम नॉर्मल विड्रॉल कहेंगे. सो अगर आप 60 ईयर्स आप अगर क्रॉस करते हो तो आपको ऑप्शन है वेदर टू कंटिन्यू और वेदर टू विड्रॉ. यू कैन कंटिन्यू अप टू 75 ईयर्स ऑफ एज. ओके, तो अगर आप विड्रॉल वो टाइम पे करते हो तो आप 40% तक आपको लमसम मिलेगा पैसा, एंड बाकी का 60% का आपको एन्युइटी खरीदना पड़ेगा. और यहाँ पे अगर आपका कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो. तो इस केस में 60% का आपको एन्युइटी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी या लीगल हेयर को उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो पूरा उसको मिल जाएगा. द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑल्सो हैज़ द ऑप्शन टू परचेज एन एन्युइटी इंस्टेड. तो यहाँ पे हम एन्युइटी कोट्स देख लेंगे. हमें ऑनलाइन कोट्स मिलते हैं थ्रू द NSDL वेबसाइट. सो इसकी वेबसाइट है cra-nsdl.com, और उसकी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. तो यहाँ पे आपको सर्टन इन्फॉर्मेशन उनको देनी है जैसे कि वो एन्युइटी कोड्स जनरेट कर सके. सो यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, स्पाउसेस डेट ऑफ बर्थ. फिर यहाँ पे एनपीएस कॉर्पस टू बी यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ एन्युइटी. तो यहाँ पे मैंने 10 करोड़ यहाँ पे लिखे हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरे पास मैं ये 10 करोड़ का एन्युइटी परचेज करूँगा. सो दिस इज द 60% जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. 60% जो हमें एन्युइटी खरीदना है वो अमाउंट मैंने लिखा है. फिर यहाँ पे एन्युइटी फ्रीक्वेंसी कि भी मुझे मंथली पैसा लगेगा, एवरी मंथ मुझे पैसा आना है. एंड फिर यहाँ पे एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, कैप्चा एंटर करना है, एंड देन वी हैव टू सबमिट. तो यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे हमें कोड्स मिल गए हैं. तो ये टेंटेटिव कोड्स रहता है. सो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और दूसरा विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस. सो विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मीनिंग जो हमारा जो कॉर्पस है, जो 10 करोड़ का जो हमने कॉर्पस लगाया है एन्युइटी खरीदने के लिए, वो हमें एट द एंड वापस मिलेगा. ओके, एंड दूसरा ऑप्शन है विदाउट आरओपी, मीनिंग ये हमें वापस नहीं मिलेगा. और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एन्युइटी फॉर लाइफ, जॉइंट लाइफ एन्युइटी, एनपीएस फैमिली इनकम. ओके, तो इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो रेट ऑफ रिटर्न है, तो मतलब 6% के हिसाब से हमें हमारा पैसा मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे आप देख सकते हो, से फॉर एग्जांपल एन्युइटी फॉर लाइफ में विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में वो 5,80,000 मुझे मिल रहा है, एंड विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में 5,04,000 एवरी मंथ मिल रहा है. तो ये लॉजिकल है क्योंकि मुझे जहाँ पे
मेरा कॉर्पस वापस आ रहा है तो उसमें मुझे मंथली अमाउंट कम मिलेगा, एंड जहाँ पे मुझे कॉर्पस वापस नहीं आ रहा है मुझे मंथली अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। दैट इज़ लॉजिकल। एक और कैलकुलेटर हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ये पेंशन कैलकुलेटर है, npstrust.org की वेबसाइट पे जाके हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पे हमें बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ, हम कितना महीने एवरी मंथ हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो हमें एंटर करना है। 5000 पर मंथ मैंने लिखा है। Then I'll be doing it up to 60 years of age, so I'll be contributing for the next 26 years, and my expectation on return is 10%. सो ये सब हम एंटर करेंगे तो ये हमें हमारा एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन अमाउंट बता रहा है 14,907। तो एवरी मंथ आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज आई विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट, टेंटेटिव अमाउंट रहता है ये। और ये हम देख सकते हैं हमारा किस तरीके से हम हमारा इन्वेस्टमेंट 15,60,000 का होगा, कॉर्पस अराउंड 74.5 lakhs का होगा, एंड ये हमें बाइफर्केशन दिया है एन्युटी वैल्यू कितना होगा और लमसम कितना होगा। यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम रिवर्स कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 5,000 एवरी मंथ में इन्वेस्ट कर रहा था, देन एट द एज ऑफ 60 वंस अक्रॉस 60 मुझे एवरी मंथ 14,907 दैट इज़ 15,000 पर मंथ का मुझे पेंशन मिल रहा था। नाउ दिस अमाउंट इज़ क्वाइट लेस, क्योंकि अगर आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो मंथली एक्सपेंस मेरा 50,000 है। तो व्हेन आई रीच 60 दिस मंथली एक्सपेंसेस विल डेफिनेटली इंक्रीज टू 2 lakhs और 3 lakhs पर मंथ। तो मुझे उतना पेंशन अमाउंट मुझे एवरी मंथ मिलना चाहिए, वो हिसाब से मुझे प्लानिंग करना है। तो वो हिसाब से फिर मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा डिसाइड होगा। सो इंस्टेड ऑफ 5,000 पर मंथ इट मे बी 50,000 पर मंथ। सो वो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से वहाँ पे हम अमाउंट अराइव कर सकते हैं, और इस हिसाब से हम हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ एन्युइटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एन्युइटी में। तो 5 टाइप के यहाँ पे एन्युइटी इन्वेस्टमेंट प्लान्स है। तो पहला है एन्युइटी फॉर लाइफ। यहाँ पे जब तक सब्सक्राइबर्स जिंदा है उसको एवरी मंथ पेंशन मिलता रहेगा, एंड वंस ही डाइज ऑल बेनिफिट्स विल सीज, और किसी फैमिली मेम्बर को एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा। देन सेकेंड ऑप्शन इज एन्युइटी पेबल फॉर लाइफ विथ 100% एन्युइटी पेबल टू स्पाउस ऑन डेथ ऑफ एन्युटेंट। सो जब तक सब्सक्राइबर जिंदा है तब तक उसको एन्युइटी मिलेगी, एवरी मंथ पेंशन मिलेगा। अपॉन हिज डेथ उनकी जो स्पाउस है उनको कंटिन्यू पेंशन मिलेगा, एंड अपॉन द डेथ ऑफ द स्पाउस ये बेनिफिट्स सीज हो जाएंगे और किसी को पैसा नहीं मिलेगा। फिर आता है एन्युइटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। सो यहाँ पे जितना भी कॉर्पस हमने एन्युइटी परचेज करने के लिए यूज़ किया है वो पूरा कॉर्पस हमें वापस मिलेगा अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। सो यहाँ पे लॉजिकल ये बात है कि जो आपको एवरी मंथ जो पेंशन अमाउंट मिलेगा वो कंपेयर्ड टू द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एन्युइटी फॉर लाइफ उसके कंपैरिजन में कम होगा, बिकॉज यू आर गेटिंग योर परचेज प्राइस बैक। देन अदर ऑप्शन इज एन्युइटी पेबल फॉर लाइफ विथ 100% एन्युइटी पेबल टू स्पाउस ऑन डेथ ऑफ एन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज ऑफ एन्युइटी। सो यहाँ पे भी कॉर्पस अमाउंट हमें वापस मिलता है, वो नॉमिनी को मिलेगा। सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सब्सक्राइबर उसको पेंशन मिलेगा, देन उसके स्पाउस को मिलेगा पेंशन अमाउंट, एंड अपॉन द डेथ ऑफ स्पाउस जो नॉमिनी है उसको पूरा जो कॉर्पस अमाउंट है वो उसको रिटर्न मिलेगा। जो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन है वो है एनपीएस फैमिली इनकम। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है उसको मंथली पेंशन मिलेगा टिल ही इज़ अलाइव, देन अपॉन हिज डेथ उसकी वाइफ को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, एंड अपॉन हर डेथ अगर मदर एंड फादर आर सर्वाइविंग तो मदर एंड फादर को मिलेगा, नहीं तो जो चाइल्ड है, जो सब्सक्राइबर का जो चाइल्ड है उसे पूरा परचेज प्राइस रिटर्न हो जाएगा, चाइल्ड और द नॉमिनी। नाउ कमिंग टू द चार्जेस, तो ये सारे शेड्यूल ऑफ चार्जेस है। आप देखेंगे तो काफ़ी नॉमिनल सब चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग, देन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कस्टोडियन चार्जेस, आपका जो फंड मैनेज जो होता है, आपका पैसा मैनेज होता है वो भी काफ़ी, उसके चार्जेस भी काफ़ी मिनिस्क्यूल है। सो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड व्हेन यू कंपेयर द चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस काफ़ी कम है। नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन पार्ट,
ये एनपीएस जो स्कीम है इट कम्स अंडर द ईईई कैटेगरी, मीनिंग एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके ऊपर हमें एग्जेम्पशन मिलता है या डिडक्शन मिलता है वहाँ पे। देन वहाँ इनकम जो एक्रू होती है वो एग्जेम्प्ट है। एंड फाइनली जो हम हमारा लमसम जो विड्रॉ करते हैं वो एग्जेम्प्ट है। सो इट कम्स अंडर द एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी। लाइक जैसे पीपीएफ होता है, जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पे डिडक्शन मिलता है। जो हमें पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। और जो पीपीएफ का अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ से 15 ईयर्स, वो पूरा कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। इसी तरह ये एनपीएस की जो स्कीम है वो एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में आती है। सो जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो अंडर सेक्शन 80 CCD 1, 80 CCD 1B। एंड जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो सेक्शन 80 CCD 2, ये सेक्शन के तहत वहाँ पे हमें डिडक्शन मिलता है। फिर जो हम विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। सो अगर हम प्रीमेच्योर पार्शियल विड्रॉल करते हैं, हम 25% का पार्शियल विड्रॉ करते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री होता है, बिकॉज दैट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन दैट इज़ कमिंग बैक। सो दैट इज़ अ कैपिटल कमिंग बैक, उस पर कोई गेन्स नहीं है। सो दैट इज़ टैक्स फ्री। और जो सुपर एन्युएशन के टाइम पे जो वंस यू रिटायर, मतलब 60 ईयर्स अगर आपका हो गया, तो आप जो लमसम विड्रॉ करते हो 60% का जो लमसम विड्रॉ करते हो वो अमाउंट टैक्स फ्री है। और बाकी का जो 40% से आप जो एन्युटी परचेस करते हो तो उसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो मंथली आपको जो एन्युटी आएगी, मंथली या एनुअल जो भी आपको आफ्टर यू क्रॉस 60, 61, 62, 63, उसमें एवरी ईयर जो आपको एन्युटी आएगी वो टैक्सेबल है। सो ये हमने पूरा एनपीएस प्रोडक्ट देख लिया। वैसे प्रोडक्ट तो अच्छा है, एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग टूल इट इज़ गुड। हाउएवर अगर इसकी मैं म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करूँ तो म्यूचुअल फंड में भी देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सो आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू डू योर सिप, एंड जब भी आप रिटायर होते हो, वंस योर वर्किंग लाइफ इज़ ओवर, यू डू अ SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ओके। सो म्यूचुअल फंड में भी ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है। एंड म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू दिस एनपीएस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो जो रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई आप इतना लमसम ही निकाल सकते हो और इतने का कंपलसरीली आपको एन्युटी परचेज करना ही पड़ेगा। आप स्कीम से एग्जिट नहीं कर पाओगे। 5 ईयर्स का जो रिस्ट्रिक्शन है, 3 ईयर्स का जो रिस्ट्रिक्शन है, और आप सिर्फ 25% ही निकाल सकते हो। ये काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए। तो ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन, इन केस कभी इमरजेंसी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा पैसा चाहिए सडनली फॉर सम पर्पस, तो हम हमारे ही पैसा हम निकाल नहीं पाएंगे। अनलाइक दिस म्यूचुअल फंड में तो हम कभी भी हम रिडीम कर सकते हैं, 1-2-3 दिन में पैसा हमें हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज देयर। दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर आता है वो इक्विटी एलोकेशन का आता है। हमें सभी को मालूम है कि इक्विटी जो एसेट क्लास है इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर योर वेल्थ क्रिएशन। इक्विटी इज़ द ओनली एसेट क्लास विच हेल्प्स यू क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ। तो एनपीएस स्कीम में जो ऑप्शन है वहाँ पे इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 75%। जो इक्विटी में इन्वेस्ट होना है आपका जो कंट्रीब्यूशन, वो ओनली अप टू 75% इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर यहाँ म्यूचुअल फंड में वी कैन गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। हम 100% तक हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसी स्कीम्स आती है 90%, 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट वहाँ पे हम कर सकते हैं। सो ये एक दूसरा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का ओवर योर एनपीएस। एंड लास्टली अगर आपने देखा रहेगा तो हम जब भी वो एन्युटी का एग्जांपल हम देख रहे थे, तो एन्युटी का रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज कमिंग ओनली अराउंड 6 to 7%। एंड एज कम्पेयर टू दैट, अगर म्यूचुअल फंड में हम SWP करते हैं या म्यूचुअल फंड का हम अगर रिटर्न देखते हैं तो 12-15% हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। सो जो रिटर्न एस्पेक्ट्स है वो म्यूचुअल फंड में हमें ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड द ओनली एडवांटेज एनपीएस हैज़ ओवर म्यूचुअल फंड इज़ दैट वहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो काफ़ी कम है, काफ़ी मिनिस्कूल है एज़ कम्पेयर टू योर म्यूचुअल फंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूँ एवरी वीक। रेगुलरली आई कीप पोस्टिंग वीडियोस
शेयर मार्केट के ऊपर है, IPOs के ऊपर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारे डेमो वीडियोस होते हैं। आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे यूज़फुल मिल ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।